बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल और मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद। नाज़रीन, पंजाब का सियासी बहरान मुख्तलिफ मराहिल से होता हुआ इस वक्त एक मोड़ पर आ गया है, जहाँ पर गवर्नर के कोर्ट में गेंद है इस वक्त। अब फैसला गवर्नर ने करना है कि वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई करते हैं या नहीं। तो इस हवाले से आज मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ इजलास हुए, जिनके अंदर इस मरहले पर गौर किया गया और गवर्नर को मजबूर किया गया कि वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दें। तो इस हवाले से क्या वहाँ पेशरफ्त हुई? इमरान खान ने कुछ देर पहले गवर्नर हाउस में गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरे से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया। उस पर हम आपको कुछ बताएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस इजलास में ये तय पाया कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया जाए, जिसके लिए तमाम लीगी रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब को मजबूर किया कि वो इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करें और वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दें। लेकिन गवर्नर पंजाब ने अपने कुछ कानूनी माहिरीन दोस्तों से रब्ता किया और उनके साथ इस हवाले से मुशावरत की, जिसमें हमारे ज़राए ने बताया है कि इन कानूनी माहिरीन ने गवर्नर को ये तजवीज़ दी है कि वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई नहीं कर सकते। कानूनी मुशीरों ने गवर्नर पंजाब को ये कहा कि गवर्नर का ये इख्तियार नहीं है कि वो वज़ीर आला को इस कंडीशन में डी नोटिफाई कर सके। तो उन्होंने इस हवाले से गवर्नर को वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने से रोक दिया है, जिस पर गवर्नर नोटिफिकेशन जारी करने से गुरेज़ा हैं। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने उन पर दबाव डाला कि वो वज़ीर आला को फौरी तौर पर डी नोटिफाई कर दें, जिसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात करवाई गई और इस हवाले से लंदन से भी मुसलसल रब्ता रहा और इस राब्ते में नवाज शरीफ से भी हिदायत ली जाती रही। अब ज़राए ये कह रहे हैं कि गवर्नर अभी तक अपनी इस ज़िद पे अड़ा हुआ है और गवर्नर ये वाज़े तौर पे लीगी रहनुमाओं को कह चुका है कि वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई नहीं करेंगे। जबकि इस इजलास में शरीक एक मुस्लिम लीग नून के रुकन से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि गवर्नर ने नोटिफिकेशन तैयार कर लिया है और वज़ीर आला पंजाब को जल्द ही डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। नाज़रीन, नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, लेकिन गवर्नर की जानिब से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि गवर्नर ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है। गवर्नर को ज़ाहिर है वो सूबे में वफाक का नुमाइंदा होता है, वो सदर ममलिकत का नुमाइंदा होता है, तो उसको ये भी पता है कि उनके सर पर पीटीआई का सदर बैठा हुआ है और अगर गवर्नर इस तरह डी नोटिफाई करता है तो वफाक से सदर आरिफ अलवी उनको डी नोटिफाई कर सकते हैं। तो गवर्नर के सर पे ये तलवार भी लटकी हुई है कि कहीं उसकी गवर्नरी ना जाती रहे, जबकि एक तरफ पार्टी का दबाव है। तो इस वक्त गवर्नर पंजाब काफ़ी दबाव में है और वो दोनों तरफ से देख रहे हैं और मुख्तलिफ माहिरीन से इस हवाले से मशवरे भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि गवर्नर क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के भी इस हवाले से वो राब्ते में हैं, उनसे भी मशवरे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी राब्ता कर रहे हैं और नून लीग की लाहौर की क़यादत भी जो है वो भी इस हवाले से बाकायदा मशवरे कर रही है और वो दबाव डाल रही है गवर्नर पे कि वो गवर्नर इस हवाले से कोई इबहम का शिकार ना हो, बल्कि दो टोक अंदाज में इसका नोटिफिकेशन कर दें। अब क्या होता है ये कुछ देर में वाज़े हो जाएगा कि गवर्नर जो है वो नून लीग के रहनुमाओं के दबाव में आकर अपनी नौकरी खतरे में डालते हैं या वो अपनी नौकरी बचाने के लिए वज़ीर आला की नौकरी बचाते हैं। तो ये अभी तक की जो गवर्नर हाउस की सूरत हाल थी वो हमने आपको बताई। उसके बाद गवर्नर हाउस के बाहर क्या हुआ वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने ज़मान पार्क से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया और उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिए बगैर उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक शख्स था जिसकी वजह से रजीम चेंज कर दिया गया, वो एक शख्स था जिसकी वजह से चलती हुई हुकूमत को ख़त्म करके इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। इमरान खान का कहना था कि ये मैं इदारों से सवाल करता हूँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट से सवाल करता हूँ, मैं अदलिया से सवाल करता हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौम मायूस होती जा रही है, महंगाई की शरह बढ़ चुकी है और ये हुकूमत लूट मार में मुलव्वस है और पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुँच चुका है और इस मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल का वाहिद हल इंतखाबात है। इमरान खान का कहना था कि अगर इंतखाबात होते हैं तो इन इंतखाबात के बदले में जो हुकूमत आएगी
वही इसको इस मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से निकाल सकेगी। इस हवाले से इमरान खान की इस तकरीर का लबे-लुबाब और जो मुतालबा था वो यही यकनुकाती था कि फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इमरान खान ने ये भी बताया कि लोग पाकिस्तान से मायूस होकर बाहर के मुल्कों में शिफ्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हज़ारों लोग पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं और कई तैयार बैठे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते हुए कहा कि एक शख्स था जिसने मुझ पर हमले करवाए और मुझे इक़्तिदार से निकालने के लिए मेरे मारने तक आ गए थे ये लोग। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से अब हम पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग के लिए निकले हुए हैं और हमारा यही मुतालबा है। और उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा कि नून लीग जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, हुकूमत को तंग कर रही है, पंजाब हुकूमत को डी नोटिफाई करने के हवाले से गवर्नर ने जो बातें की हैं, तो ये सारी गैर कानूनी और गैर आइनी इकदामात हैं और नून लीग को इनसे बाज रहना चाहिए। इमरान खान ने अपने खिताब में बार बार इस चीज़ का तकाजा किया कि अगर अदलिया या दीगर इदारे जो ज़िम्मेदार इदारे हैं पाकिस्तान के, अगर वो मुल्क को बचाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर इंतखाबात की राह हमवार की जाए और नए इलेक्शन करवाए जाएँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास 70% इलाका है पंजाब और KP के की आबादी को मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारी 70% मुल्क पर हमारी हुकूमत है और जब ये हुकूमतें हम तहलील कर देंगे तो डेफिनेटली जो है वो इलेक्शन कमीशन मजबूर हो जाएगा कि वो इलेक्शन करवा सके। तो इस हवाले से अब उन्होंने ये कोर्ट ये गेंद जो है वो आला इदारों और उनकी कोर्ट में फेंक दी है ये गेंद। अब देखना ये है कि वो इदारे इस हवाले से क्या पॉलिसी अपनाते हैं। जबकि इमरान खान ने इस बात का खदशा जाहिर किया कि मुल्क जो है उसका मुआशी दिवालिया होने जा रहा है, जिसके एक ही हल उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जाएँ। ये थी अब तक की अपडेट्स। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं भी किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।